निमन प्रणाम जी। मैं मोनिका मोनू विश्नोई स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप टुवार्ड्स गुरु नॉलेज यानी एक कदम गुरु ज्ञान की ओर। आज हम जानेंगे गुरु भगवान जम्बेश्वर जी के श्रीमुख से उच्चारित वाणी जामवाणी शब्द संख्या 116। एक लोहा जड़नाथ, पित्तल जड़नाथ और मृगीनाथ, मतलब 3 नाथ थे। और ये मतलब हिमटसर वहाँ एक गांव है, वहाँ डेरा इन्होंने लगा रखा था, लोगों को पाखंड में फंसा रखा था, बहुत पाखंड कर रहे थे। तब गुरु भगवान जम्बेश्वर जी हिमटसर उनके पास गए और गुरु भगवान जम्बेश्वर जी ने मतलब जमात भी गई थी उनके साथ। तो जमात ने कहा आदेश, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। गुरु भगवान जाम्बो जी ने चमत्कार क्या किया कि उनकी जो मृगशाला थी, फावड़ी थी, धूणी थी, जल का लोटा था, वो सब आदेश 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 करने लगे। लेकिन वो पाखंड में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तब गुरु भगवान जम्बेश्वर जी वापस आ गए तो वो उनके पीछे पीछे चल पड़े कि ये तो हमसे भी ज़्यादा चमत्कारी है, तो हम इनका पीछा करते हैं। वो पीछे पीछे चलकर समराथल धोरे पे आ गए। तब गुरु भगवान जम्बेश्वर जी इस शब्द का उच्चारण करते हैं। आइए थोड़ा भावा सही समझने की कोशिश करें, कहीं कुछ भूल हो जाए, त्रुटि रह जाए, अज्ञानतावश भूल हो जाए तो मुझे क्षमा करना और मेरा मार्गदर्शन करना। आइए शब्द की ओर चले। आयसा मृगशाला पावेड़ी काई फिराओ। हे आयस, हे नाथो, आप लोग ये मृगशाला, जो मृग की खाल का जो आसन है, ये पावेड़ी और जो ये क्यों घुमा रहे, उन्होंने मतलब घुमाते हुए आए आसमान में, भाई हमारी भी सिद्धि दिखाएं हम गुरु भगवान जम्बेश्वर जी को। तब गुरु भगवान जाम्बो जी कहते हैं, मतूत आयसा उगणो भाण थबाऊ। भाई मैं तो सूर्य को उगते हुए रोक सकता हूँ, भाई मेरे में ये सिद्धि है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इस सृष्टि का नियम बदल नहीं सकता। तुम्हारे लिए तो मेरे शब्द ही काफ़ी है। तुम्हें मतलब ये पर्चा दिखाना की आवश्यकता नहीं है भाई मैं तुम्हारे लिए सूर्य को रोकूं, नहीं, क्योंकि परमात्मा भी अपने नियम में बंधे हुए तो वो नहीं तोड़ना चाहते अपने नियम को। दोनों पर्वत मेर उजागर, मतूत अद्विच आन भिड़ाऊं। गुरु भगवान जम्बेश्वर जी कहते हैं कि यदि मैं चाहूं तो उदयगिरी और समेरु, इन दोनों पर्वत को अपने स्थानों से उठाकर यहाँ बीच में लाकर आपस में भिड़ा दूं, किंतु मैं किस लिए करूं? आप लोगों के लिए तो मेरे शब्द ही काफ़ी हैं, मैं आपके लिए इतना प्रयास करने की मुझे आवश्यकता नहीं है। 3 भवन की राही रुक्मण, मतूत थलसिर आण बसाऊं। 3 भवनों की राही रुक्मणी थी, रानी रुक्मणी थी, सीता लक्ष्मी के रूप में सदा रहती है। यदि मैं चाहूँ तो उसे यहाँ समराथल धोरी पर लाकर बसा सकता हूँ, लेकिन क्यों करूँ? यह मैं असंभव कार्य भी संभव कर सकता हूँ, क्योंकि कृष्ण चरित, परमात्मा श्री हरि कृष्ण थे, तो कृष्ण चरित बिन काचे करवे रहो न रहसी पानी। कच्चे घड़े में पानी ना कभी रहा है ना कभी रहेगा। यदि परमात्मा श्री हरि विष्णु कृष्ण की चरित्र हो जाए तो पानी रह सकता है। नवसे नदी निवासी नाला, मतूत थलसिर आण बहाऊं। गुरु भगवान जाम्बो जी कहते हैं कि इस भूलोक में अनेकाएक नदियां बहती आ रही है, नई है, कोई प्राचीन काल से आ रही है, और उनमें संभावित होने वाले अनेकों नाले हैं, छोटे छोटे नाले हैं, और यदि मैं चाहूँ तो उन सबको समराथल के ऊपर से बहा सकता हूँ। लेकिन यदि मैं तुम्हारी इन सीढ़ियों का प्रति उत्तर देना चाहूँ तो मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन मुझे आवश्यकता नहीं है। सीता बहोड़ी लंका तोड़ी, ऐसो कियो संग्राम। हे आयस, मैंने त्रेता युग में भयंकर युद्ध करके रावण आदि रावण को मार कर लंका तोड़ डाली थी और सीता को वापस लाए थे उनसे छुटाकर, क्योंकि रावण ने सीता का हरण कर लिया था। जा बाणे में रावण मार्यो, मतूत कोवड़ सोका हाथे साहा। जिस धनुष बाणों से मैंने मतलब रावण को मारा था, समुद्र को सोखने की योजना, जिस धनुष बाणों से समुद्र को सुखाने की, सोखने की योगा जो बाणों से बनाई थी, यदि मैं चाहूं तो उन बाणों को अपने हाथों में अब दोबारा धारण कर सकता हूं। लेकिन वो बाण तो राक्षसों के हरण के लिए, राक्षसों के सर्वनाश के लिए थे, परंतु यहाँ उनकी आवश्यकता नहीं है। अब क्या है कि कलयुग में पापों का नाश करना है, पापी का नाश नहीं करना, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। वहां पापी का नाश करना था। केरु पांडव जादम जोधा, मतूतगढ़ हस्तिनापुर आणी दिखाऊं। द्वापर युग में कौरव, पांडव, यादव आदि योद्धाओं को मैं वापस हस्तिनापुर में लाकर बसा सकता हूँ। यदि मैं चाहूँ तो उन्हें वापस बुला सकता हूँ, किंतु इस समय उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। अति अनेरा
बाग सवाया, मतूत सोवन मृगा करी चराऊं। यदि मैं चाहूं तो बाग सवाया, इस समराथल दौरे पर अत्यधिक सुंदर, अत्यधिक मनमोहक बाग लगा सकता हूं, उपवन बना सकता हूं, मतूत सोवन मृगा करी चराऊं। मैं चाहूं तो सोने के हिरण यहाँ बाग बनाकर चरा सकता हूं। अनहोनी घटना भी मैं कर सकता हूं, क्योंकि कृष्ण चरित्र से यह कार्य संभव हो सकता है। असंभव कार्य भी कृष्ण चरित्र से संभव हो सकता है। अति अनेरा पावस पानी, मतूत घण पाहण बरसाऊं। मैं मतलब वर्षा ऋतु में जब लोगों को वर्षा की आवश्यकता होती है तो मैं आवश्यकता अनुसार वर्षा करता हूँ, जल देता हूँ। यह एक सामान्य दशा है। यदि मैं चाहूँ तो जल के स्थान पर पाहण यानी कि पत्थर भी बरसा सकता हूँ। तो गुरु भगवान जाम्बू जी कहते हैं, ऐसा मृगशाला पावेड़ी काएं फिराओ, मतूतो उगतो भाण थबाओ। हे आयस, हे नाथो, हे लोगो, आप ये मृगशाला पावड़ी आकाश में क्यों घुमा रहे हो? यदि मैं चाहूँ तो उगते हुए सूर्य को भी रोक तक सकता हूँ। अभी शब्द से ये सीख तो मिलती है कि स्वयं श्री हरि विष्णु गुरु भगवान जम्बेश्वर जी समराथल दौरे पर विद्यमान थे। तो इसमें कोई शक नहीं है कि गुरु भगवान जम्बेश्वर जी स्वयं ही विष्णु थे। तो आई होप विष्णु का स्मरण करेंगे और जीते हुए युक्ति से जिएंगे, मरने उपरांत मुक्ति प्राप्त करेंगे। कहीं कुछ भूल हो जाए, त्रुटि रह जाए तो मुझे क्षमा करना, मेरा मार्गदर्शन करना। निमन प्रणाम जी। हरिओम विष्णु।